ओके, हो गया। बराबर। 94 में मुझे 9वें महीने को डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ। फिर उसके बाद थायराइड, किडनी का प्रॉब्लम, यूट्रस निकालने का प्रॉब्लम, एक के बाद एक बीमारी आती गई। तब मुझे 2009 में चौहान साहब का सब बुक सब मिला। फिर मैं सूरत में मैं और मेरे मिस्टर उनको मिलने के लिए कालू भाई के घर पे गए। वहाँ सब साहब ने समझाया। मैं मेरा सब क्वेश्चन था वो सब लिख के आई थी। साहब ने बोला ये सब तुम छोड़ दो भगवान पर और मैं कहता हूँ वही करो। फिर साहब ने सब लिखवाया, हरे पत्ते का जूस, सलाद, सब ऐसा। तो घर पे जाके मैं कंफ्यूज थी क्योंकि मेरी 21 गोली सुबह में, 21 गोली शाम को और 2 टाइम 20 यूनिट्स इंसुलिन लेती थी। तो मैं बोली अभी दवा खाऊँ कैसे, न खाऊँ, बहुत कन्फ्यूज़न था। फिर घर में मंदिर है तो मंदिर में एक थैली में भर के भगवान के चरण में रख दिया और कहा तार तो भी तू और मार तो भी तू, सब तेरे भरोसे है, मेरे पूरे फैमिली को तू संभालना। ऐसे करके उस दिन से मैंने दवा तो बंद कर दिया। फिर 2-2.5 महीने तक मैंने हरे पत्ते का जूस ही लिया। हरे पत्ते का जूस, अल्फ़ा रचका का जूस और काकड़ी खीरा का जूस, कलिंगर का जूस, ऐसा 4 जूस लेती थी। फिर 2.5 महीने के बाद मेरा सब रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। उन टाइम में मेरा यूट्रस भी निकालने का था, वो प्रोग्राम भी मेरा कैंसिल हो गया। डॉक्टर ने बोला अभी रिपोर्ट नॉर्मल है, फाइब्रोड का जो गांठ था वो भी सब पिघल गया है, अंदर नॉर्मल हो गया है, तो वो भी मेरा ऑपरेशन भी कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद में मुझे सर्दी बहुत होती थी, तो जब भी निर्जला किया, मेरे को फॉरेन जाने का था, तो साहब को फ़ोन किया। साहब बोले जितना दिन जाने का बाकी है उतना दिन निर्जला कर डालो। तो 3 दिन मैंने निर्जला किया। तभी मैं 3 डज़न रूमाल, हैंकरचीफ और 3 टिश्यू पेपर का बंडल लेके गई थी, फ्लाइट में बैठी तभी। लेकिन मेरे को 10 दिन में एक भी हैंकरचीफ और टिश्यू पेपर यूज़ नहीं करना पड़ा। फिर 2 साल पहले मेरा फैमिली, राजू भाई का फैमिली और साहब और सरोज बेन, हम लोग दार्जिलिंग घूमने को जा रहे थे। उसके तभी वो साल साल में 7 बार गिर गई थी एक ही पोजीशन में, और मेरा टॉयलेट का सीट का जो हड्डी रहता है ना वो ब्रेक हो गया था। उसके ऊपर फ्रैक्चर भी नहीं लग सकता था, कुछ भी नहीं लग सकता था। और हमारा फ़्लाइट का टिकट, होटल का बुकिंग, कार का बुकिंग सब हो गया था और कुछ नॉन रिफंडेबल सब था। तो उस टाइम सब लोग बोले अभी तुम्हारा तबीयत अच्छा नहीं है तो हम लोग नहीं जाएंगे। मैं बोली नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तबीयत अच्छा हो जाएगा तब तक हम जाएंगे ही जाएंगे। तो 1 महीना तक मैंने 15 दिन रसाहार किया और 1 दिन रसाहार, 1 दिन निर्जला उपवास, ऐसा करके मैंने मेरा तबीयत ठीक किया। और एक्सरे भी नॉर्मल आ गया तभी, क्योंकि हड्डी जो टूटी थी ना वो एक्सरे में ज़रा भी दिखी नहीं। तो डॉक्टर बोले अभी अच्छा है, लेकिन थोड़ा बैठने को संभालने का था। तो वो तक उसका स्पेशल पिलो बनाया था हमने, वो पिलो पर ही बैठने का था 1 साल तक। ऐसे ही घर में बैठे, किधर भी फ्लाइट में बैठो, झटका नहीं लगना मांगता था। तो एक साल मैंने वही फॉलो किया, खाली जब भी बैठूँ तभी वो पिलो लेके बैठूँ, बाकी और कुछ प्रॉब्लम नहीं था। फिर हम लोग यूरोप जाके आए। उसके बाद में मुझे थोड़ा तकलीफ़ हुआ, तभी मेरे मिस्टर को बहुत टेंशन आ गई। वो बोले कि नहीं दवाई लेने ली तू। मैं बोली ठीक है दवाई लेते हैं हम। तो दवाई लेके आए, डॉक्टर सब दिखाया, रिपोर्ट सब किया। तो दवाई वो लेके आए केमिस्ट की दुकान से, लेकिन मैंने लिया नहीं। दूसरे दिन वो ऑफिस गए ना तो मैं केमिस्ट वाले को वापस दे के आई, मैंने दवाई नहीं लिया। कभी भी प्रॉब्लम कुछ होती है मैं दवाई नहीं लेती है। मैंने कभी पेन किलर भी नहीं लिया है, कुछ भी कितनी भी तकलीफ़ आए मैं पेन किलर नहीं लेती है। और उन टाइम में जब भी मेरा तबीयत ख़राब था 2009 में, तभी मेरी एक ही लड़की थी, वो 10th की एग्ज़ाम दी और रिज़ल्ट आया, एडमिशन लिया हम लोग ने, उसका पार्टी भी किया, अच्छा परसेंटेज आया। तो फिर एक दिन उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो गई और उसको एडमिट किया बॉम्बे में जसलोक हॉस्पिटल में रक्षाबंधन के दिन, और 5 दिन के बीमारी में वो एक्सपायर्ड हो गई। हमारी 15 साल की बेटी थी, एक ही बेटी थी। तब उस हमारे साथ भगवान ने परीक्षा की, उस परीक्षा में भी हमें यही साधना ने साथ दिया और वही उसमें से भी हम निकल गए।
सबको घर में टेंशन था कि ये कैसे जिएगी, वो खुद ही इतनी बीमार है। तब मुझे लगता था कि मैं चली जाएगी तो मेरी बेटी का क्या हो गया, कि उसको कौन संभालेगा। लेकिन भगवान ने उल्टा किया, बेटी को ले लिया और मुझे बचा लिया। तो तभी ये भोजन प्रथा है अपनी, उसने ही हमको सहारा दिया कि इतनी कठिन, तब उसमें से हमको मार्ग दिया और हमको बाहर निकाला है इसमें से। तभी मुझे इतना डिप्रेशन था, उससे पहले ही डिप्रेशन था। मैं इतना रोती थी कि किसी के साथ बात नहीं करती। सर के साथ भी मैं रोते रोते ही बात करती थी। घर में कोई आएगा तो मेरा पूरा दिन रोने का ही चालू था। एक साइड से पूरा शरीर में जलन था और कुछ चैन नहीं पड़ता है, किधर भी जाने को मन नहीं करता है, किसी के साथ बोलने को मन नहीं करता है। यहाँ तक कि किचन में से रूम में जाऊँ तो भी रोऊँ, नहाने को जाऊँ तो भी मेरे को डर लगता था कि मैं नहा के बाहर निकलेगी तो बराबर निकलेगी, मुझे कुछ होएगा तो नहीं ना। इतनी डरी हुई अंदर से, एकदम डिप्रेशन, मतलब किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है कि ये सुनमुन बैठी है बस घर में, जिंदा लाश की तरह थी। लेकिन इस भोजन प्रथा ने मुझे बाहर निकाला। चौहान साहब ने मुझे नया जीवन दिया और मैं तो बोलती हूँ कि ये भोजन प्रथा दिन दुगनी और रात चौगनी फूले, सबको अच्छा मिले और सबके साथ भगवान अच्छा सुलूक करे। आप हम अच्छे तो सब अच्छे, और आपसे जितना हो सके उतना ये भोजन प्रथा का प्रचार करो तो आपके साथ भी अच्छा ही होएगा। किसी की ताकत नहीं है कि आपका कोई बाल भी बांका कर सके। और मेरा मिस्टर है, हम लोग घर में 7 साल से दूध कुछ नहीं लाते, सुबह में हमारे घर में खाना नहीं बनते, और मैं और मेरे मिस्टर सुबह में कुछ कच्चा ही खाते। 12, 1, 2 जितना बजे तक हमारा फास्टिंग हो सकता है उतना करते हम लोग, और रात को पका हुआ खाना खाते। और हमारे वहाँ रोज़ 2-3 जन आते समझने के लिए, और हमारी शॉप पर से भी सब समझाया जाता है। घाटकोपर में हमारी चश्मा की दुकान है। मैं और मेरे मिस्टर, कभी कुछ लेडीज़ प्रॉब्लम रहता है तो लेडीज़ लोग मेरा टाइम लेके घाटकोपर में मेरी शॉप पर आते और मैं सब समझाती है। कभी किसी को ज़रूरत है तो मैं घर में जाके रो फूड बना के भी दिखाती है, और किसी को मांगता है तो मैं मेरे घर से बना के भी खाने को बुलाती है। और मेरा जब भी वज़न ज़्यादा था तभी 78 था, और 2-2.5 किलो महीने में मेरा 55 kg हो गया था। अस्तु।